इधर नहीं बैठा मैं ये ना हम जब के लड़वा समझने चलने कोशिश कर रहा है हम माई चौथ में केल भी रहा तू कहता है ना वो कहना है ना भाई के उनका बतिया अब तू अपने आप बस कर दिया हमारे जटिया ना उखाड़ पाई क्यों। मेरा नाम महबूब है, हमारे अब्बू का नाम हकीमुल्ला। हमारा घर बेला काटा नथुआ चौराहे पर है, गेट के पास। और जैसे कि हमको विदेश जाना था तो हम इनसे मिले। इन्होंने कहा कि बाबू हम आपको अच्छे जगह भेज देंगे, जो काम आप करते हैं वही काम आपको मिलेगा। किसी से मिले आप? सुग्रीम से। जैसे हमारे पिताजी से बात हुआ तो हमारे पिताजी बोले कि वो आपको भेज देंगे, तो हम उनके पास गए। गोरखपुर सिंघड़िया चौराहे पर उनका ऑफिस है, वहाँ पर हम गए। उसके बाद उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या क्या काम करते हैं, तो हमने बताया उनको हम वॉल पेंटर और फर्नीचर का काम करते हैं। तो उन्होंने खुद हमसे पूछा कि आप स्प्रे भी कर लेते हो? हमने कहा हाँ हम स्प्रे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे मेडिकल हमसे कराया, मेडिकल हो गया। उसके बाद हमारा पासपोर्ट रख लिए। उसके बाद हम घर आए। हमको 4 महीने तक लटका के घर पे बैठे थे कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे, आपको अच्छा जगह हम भेजेंगे। ठीक, अब हमको ये नहीं मालूम था कि पहले एम्प्लॉयमेंट और टूरिस्ट क्या होता है। वहाँ पर जब इसके पहले आप कभी गए थे विदेश? कभी नहीं, हम पहली बार फर्स्ट टाइम गए थे इनसे मिले, इनके द्वारा, मतलब इनके थ्रू। तो इन्होंने हमको जैसे 4 महीना जब बीत गया तो इन्होंने हमको 8 तारीख को गोरखपुर बुलाया। मतलब हमारे 4-5 आदमी लोग गए थे, हमारे पिताजी भी गए थे, हम भी गए थे। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने पैसा हमसे ले लिया, और उससे पहले भी हमसे पैसा लिए थे, मतलब बुला के। मैं था और एक लड़का और था, हम लोग 2 आदमी मतलब जाके पैसा वैसा दिए थे। अच्छा, 8 तारीख को उन्होंने हमको यहाँ से बस में बैठाया। बस का सारा टिकट उकट भी है हमारे पास मोबाइल में। अच्छा, उसके यहाँ आ जाइए चाचा जी, यहाँ उसके बाद जो है हम सीधा गए बॉम्बे में गए। तो वहाँ पर उन्होंने बोले कि आपका 2-4 दिन में हम फ़्लाइट करवा देंगे। हम 8 तारीख को बॉम्बे गए। 8 तारीख के बाद वहाँ पर भी हम दर के भटक रहे थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं। ये बोल रहे थे हम आपको फ्लैट में रखेंगे, यहाँ रखेंगे, वहाँ रखेंगे। तो हम वहाँ नहीं, बल्कि हमारे वहाँ पर एक हमारे पिताजी के मतलब पहचान वाले थे, हम उनके यहाँ ठहरे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमको 16 तारीख को मुंबई में एक नागपाड़ा जगह है, वहाँ पर हमको बुलाए। समीम नाम करके एक आदमी वहाँ पर थे, उनके पास हम गए। अच्छा, उन्होंने हमसे पैसा भी लिया, 500 रुपया वहाँ पर लिया उन्होंने। और उसके बाद हमको यही मिला, ये दिए, पेपर दिए और ये टिकट दिए। ठीक, यही लेकर उसी दिन दिए जिस दिन हमारा फ़्लाइट होने वाला था, उसी दिन हमको दिए। बोले आप जल्दी से बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाइए, वहाँ से आपका फ़्लाइट हो जाएगा, नहीं तो आपका फ़्लाइट छूट जाएगा। तो हम जल्दी एयरपोर्ट पे गए। वहाँ से हमारा 9:30 बजे रात को फ़्लाइट हुआ, तो सीधा हमको लेकर गया अबू धाबी एयरपोर्ट पे। अच्छा, वहाँ पर हम गए। उसके बाद वहाँ पर जो है कि उनका आदमी लोग थे, उन्होंने आया तो हमको गाड़ी में बैठाए, सीधा ले गए। वहाँ पर एक बनियास नाम का चाइना कैंप है, वहाँ पर हमको रखे। 2 हफ्ता हमको वहाँ पे रखे। खाना वाना तो मतलब वहाँ पर मिल रहा था, अच्छा मतलब अच्छा फैसिलिटी भी मिल रहा था। अच्छा, काम नहीं मिल रहा था। इनके पास हमने फ़ोन किया, हमने बोला भैया हम खाना खाने के लिए आए हैं कि काम करने के लिए? हम 2 पैसा कमाने के लिए आए, हम गरीब आदमी हैं, हमारे परिवार, हम परिवार छोड़ के अपना आए हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपका काम मिल जाएगा, आपका काम चालू है, पगार वगार सब आपको मिलेगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है कि 2 हफ्ता हमने वहाँ पर रहे। उसके बाद अचानक ऑटोमेटिक वहाँ पर हमारा भी वहाँ पर भी अफसर मेडिकल हुआ, बल्कि पूरा शरीर का पूरा जांच उच सब कुछ हुआ, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सही। वहाँ पर भी काम नहीं लगा। तो उनका कोई आदमी है जो है कि बाहर हमको बुला लिया गया, बुला कर लेकर गए मुसफ़ा 32 में। मुसफ़ा 32 में एक छोटा सा रूम था और उसमें लगभग 10-12 आदमी लोग थे, सबका वही हाल था। बाकी उन लोग का कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे उससे हमसे मतलब नहीं थे, हम अपना जानते हैं। वहाँ पर रखे गए, वहाँ पर हमको खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमने अपने पिताजी के पास फ़ोन किया, हम कहे कि अब्बू हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या खाएंगे, यहाँ पर खाना होने का कोई व्यवस्था है नहीं। वहाँ पर था तो हम खा रहे थे, यहाँ पर नहीं है। तो इन्होंने कैसो भी करके हमारे पिताजी ने पैसा वैसा का इंतज़ाम करके हमको दिए। तो हम कुछ दिन खाए, फिर हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, फिर हम फ़ोन किए। तो मतलब ऐसे कर के हमको 2-2.5 महीना तक हम इनसे कहते गए, इन्होंने हमारे पास पैसे का इंतज़ाम करके हमको देते गए, हम अपना
खाते पीते गए, कैसे कैसे करके हम अपना उतना दिन उधर काटे। उसके बाद क्या हुआ, एक जगह गए थे, हमारे को लेकर गए थे इंटरव्यू के लिए, उसका पेपर भी हमारे पास है, वहाँ पर इंटरव्यू भी लिए सब, वहाँ पर हमारा पास भी हो गया, ऑफ़र लेटर भी आ गया हमारे पास। ऑफ़र लेटर में 1500 रुपये हमारा सैलरी बताया गया था। तो फिर भी हम खुश थे कि चलिए ऊपर वाले का रहमो करम से किसी तरह से काम हमारा लग गया, अब हम अपना दिल लगा के काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद ऑफ़र लेटर वगैरह आने के बाद भी फिर उसके 1-2 दिन के बाद हमसे क्या बोला जा रहा है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो हम सोचे कि वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो गया, हमने इंटरव्यू दिया, पास भी हो गया, ऑफ़र लेटर भी आ गया। ऑफ़र लेटर मतलब ज्वाइनिंग लेटर। समझ गया। तो उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट, तो फिर हमको जो है कि 10-12 दिन 15 दिन फिर हमको बैठाया गया। उसके बाद जब वीज़ा का डेट जो है ख़त्म होने वाला था, जैसे 17 तारीख को हमारा लास्ट डेट था, तो 14 तारीख को इन्होंने हमको एक जो है कि कंपनी में बातचीत करके उन्होंने उधर हमारा मेडिकल करवाया। 15 तारीख को हम उसी आबू धाबी में ही जो है कि हम एक कंपनी में गए काम करने। तो जब हम काम करने के लिए गए, फर्स्ट दिन पहला दिन केमिकल वाला फैक्ट्री में, तो हमने देखा कि इधर तो कोई घर और बना नहीं है, सब केमिकल वाला फैक्ट्री है, पूरा एकदम डेंजरस केमिकल था, उधर सब केमिकल वाला बन रहा था। उसके बाद हम इनके पास फ़ोन किए कि भैया देखिए ऐसी सी बात है, यहाँ पर वॉल पेंटर का काम नहीं है, हम वीडियो भी बना के लाए हैं पूरा फैक्ट्री का, यहाँ पर एक भी देख रहे हैं दीवार उवाल है नहीं, सब लोहा है, इंगल है, हम ये काम थोड़ी ना हम कर पाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि किसी तरह से 6 महीना करिए, आपके पास टाइम नहीं था इसीलिए हमने आपका वीज़ा इसमें लगवा दिया। अच्छा, 6 महीना तो हम किए काम, पहले तो हम 3 महीना तक किए, हमको जो है कि खर्चा पानी कभी 200 कभी 100 रुपया ऐसे कर के 3 महीना तक हमको मिला। ऐसे 3 महीना तक हमने काम किया, सैलरी का कहीं नाम है निशान नहीं। 3 महीना काम करने के बाद हमारे पास सैलरी आया चौथे महीने में 647 रुपया। तो हमने कहा कि जब आपको यहाँ से कितने रुपए सैलरी में बता के भेजा गया था? यहाँ पर बोले गए थे कि 1200 1500 1400 यही सैलरी मिलेगी, यानी वहाँ का पैसा 1200-1500 रुपये आपको मिलेगा। 1200 रुपया। आपको मिल कितना रहा था? हमको 600 रुपया, 600 रुपये आपको मिल रहा था। हाँ, सैलरी का कोई लिमिटेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन जिस काम के लिए गए थे आप, वो काम नहीं मिला? हमको मिला ही नहीं। दूसरे काम से आपको लगा दिया गया? दूसरा काम और लगभग आपको 2-3 महीना तक बैठाया गया? हाँ, 2-3 महीना तो हम बैठे थे। 2 महीना तो इस पे टाइम है, 2 महीना तक तो ये बोल रहे थे इस पे हम काम ही नहीं कर सकते। 2 महीना तक तो हम बैठे थे। 1 महीना जो है कि हम जब काम पे लगे तो ID फाइडी यही सब बनाने में तो सब काम हम करवा रहे थे हमसे, तो वो भी समझ लीजिए नाई के बराबर, उसको भी समझ लीजिए 3 महीना तक मतलब हमसे। अभी आप वहाँ पे कितने समय तक रहे हैं? हम वहाँ पर रहे लगभग हम 13 महीना रहे। 13 महीना? हाँ। 13 महीने जो है आपने वहाँ किसी तरह से काटा? बहुत मुश्किल से काटे हैं। कैसे फिर वापस आए घर? हम जो है कि रिजाइन दिए, जैसे हमसे कहा गया था कि 6 महीना काटी है, हम आपको कंपनी चेंज करवा देंगे। तो हमने इनके पास जो है कि फ़ोन किया था, तो इन्होंने कहा हम कंपनी चेंज करवा देंगे। तो जब देखे कि कंपनी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो हमसे किसी तरह से वहाँ पे काम करवाए। 8 महीना हमने काम किया करते धरते। 6 महीना जब हम देख लिए कि नहीं हुआ, 2 महीना और हम देख लिए, कहे चलिए 2 महीना और हम काम करके देख लेते, हो सकता है काम चेंज हमारा करवा देंगे। 2 महीना और किए, 8 महीना काम किए। 8 महीना काम करने के बाद हम रिजाइन दे दिए कि हमको ये काम नहीं करना है, हमको हमारा पासपोर्ट चाहिए, हम अपने इंडिया जाएंगे। तो वहाँ पे फिर हमको धमकी आने लगा कि आप 5000 दरहम दीजिए तब आपको हम पासपोर्ट देंगे, नहीं तो आप 2 साल को आपको करना ही पड़ेगा। तो हमने वहाँ के आचार्य से बात किया कि देखिए हम 2 साल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो काम हमको मिला नहीं है। वो बोल रहे नहीं वही काम है। हम कहा नहीं, हम काम करते हैं, हमको मालूम है, हम इंटरव्यू भी दिए हैं, आप खुद हमसे इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आप हमको वो काम दिए नहीं, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। वो बोल रहे नहीं सॉरी, हम कुछ नहीं जानते, आपको करना पड़ेगा। तो हमने रिजाइन दे दिया, तो हमारा वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहे थे वो लोग। तो हमने लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया, वहाँ के लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया। तो लेबर कोर्ट में कंप्लेन करने के बाद जो है रिज़ाइन देने के बाद 1 महीना नोटिस पीरियड में काम करके 15 दिन वेट करने के बाद हमने लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया। लेबर कोर्ट में जब कंप्लेन किए तो वहाँ के लेबर कोर्ट जो है हमारा 10-12 दिन के अंदर में हमारा लेबर कैंसिल कर दिया। जब लेबर कैंसिल हो गया
तो हम वहाँ के एक आमिर सेंटर होता है वहाँ गए, तो हम खुद अपना पैसा दे के अपना दरहम दे करके हमने अपना वीज़ा कैंसिल कराया। तो जब हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया तो अब हम पासपोर्ट मांग रहे थे, पासपोर्ट हमारा नहीं दे रहे थे, सब बोल रहे थे कि आप ऑफिस पे जाइए पासपोर्ट मिलेगा। तो ऑफिस पे गए पासपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे कहा हम देख रहे हैं कि सब जो है कि ऑफिस छोड़ ओढ़ के सब फरार हो चुके हैं। बाहर पूरा बड़ा सा बोर्ड लगा था, उसका पहले का वीडियो अब का भी वीडियो भी हम बना के लाए हैं। पूरा ऑफिस का बोर्ड सभी उखाड़ के सभी फरार। तो जो है कि हमको पासपोर्ट नहीं मिला। अब हमारा वीज़ा जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास ज़्यादा दिन टाइम नहीं था, 1 महीने का टाइम था। 1 महीना के अंदर वो कंट्री हमको छोड़ना है किसी तरह से, नहीं तो हमारे ऊपर फाइन आ जाता। तो हम 1 महीना इतना भाग दौड़ किए। वहाँ का फोरमैन है, उससे हम वहाँ का ऑफिस का लोकेशन मांग रहे थे। हाँ, लोकेशन मांग रहे थे कि हमको लोकेशन दीजिए, हमको पासपोर्ट लेना है, काहे से कि हमारा वीज़ा कैंसिल हो चुका है, हम ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, हमारा 1 महीने का टाइम मिला है, इसी में हमको सारा काम करवा के जो कि हमको घर जाना है। तो फोरमैन जो है कि बोलता था लोकेशन नहीं है मेरे पास, आप अपने एजेंट से बात कीजिए। एजेंट के पास फ़ोन किया तो वहाँ का एजेंट, इनके पास नहीं, वहाँ का एजेंट, इनके पास फ़ोन करते थे तो ये उनके ऊपर ठेलते थे। अब उनसे हम बात करते थे तो वो बोलते थे कि अरे यार वहीं कहीं होगा, खोजो और कुछ अपने हिसाब से देख लो, वहाँ का एजेंट। अब हम ठहरे पहले बार गए, हमको कुछ वहाँ का मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी जो है कि हम किसी तरह से कर करके अपना सारा कागज़ पत्तर जो है वीज़ा उज़ा सब कैंसिल कराए भाग दौड़ करके। तो हमारा एक रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने हमसे बोला कि आप एक काम कीजिए, इंडियन एम्बेसी में जाइए। तो हम इंडिया एम्बेसी का उन्हीं से बल्कि लोकेशन मांगे, तो दुबई में बुर्जबान में इंडियन एम्बेसी है। तो हम इंडियन एम्बेसी गए, वहाँ पे हमने अपना सारा बात रखे, उन्होंने बल्कि हमारे ऑफिस में जो पासपोर्ट रखे थे एम्बेसी वाला बात भी किया। तो वो सब जो है कि आना का ही बतिया रहे थे सब। तो एम्बेसी वाले हमसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने कहा कि बस हम अपना इंडिया जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या खाएंगे, पैसा जो था इधर भाग दौड़ में सारा ख़त्म हो गया है। तब उन्होंने हमको वाइट पासपोर्ट बनवा के दिया। वहाँ जो पुराना वाला पासपोर्ट हमारा जो कंपनी रख ली थी, तो हम एक पुलिस कंप्लेन किए, उसका पेपर भी हम लाए हैं, पुलिस कंप्लेन किए पासपोर्ट के लिए। उसके बाद उधर से अप्रूवल आया, अप्रूवल का पेपर हम लेके एम्बेसी में गए, एम्बेसी वाले हमको पासपोर्ट ऑफिस पे भेजे, थोड़ा दूर पे था। उसके बाद वहाँ से सारा जो है कि काम हुआ हमारा। उसके बाद वहाँ पे एक रसीद मिला हमको पासपोर्ट ऑफिस से। आपका पूरा हेल्प जो है इंडियन एम्बेसी की? हाँ, पूरा हेल्प इंडियन एम्बेसी की। बाकी भाग दौड़ में जो पैसा लगा मतलब आप अपना लगाए? हम लगाए हैं। जो है इंडिया एम्बेसी की वाइट पासपोर्ट दिया। उसके बाद हम खर्च हुआ है, उसके बाद जो है कि हमने टिकट निकाला, तब हम अपने इंडिया आए। कितना? 5100 दरहम टोटल हम जो है कि जोड़े हैं। कितना लगभग इंडियन पैसा होगा? इंडिया का हो गया 1,27,500 रुपया आज की डेट का जो चल रहा है। अच्छा। तो वहाँ से आने के बाद फिर जब जो एजेंट आपको भेजा था तो उससे बात किए कि? उससे बात ही नहीं किए। उससे बात करने उससे बात नहीं, मारने का धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ऐसे कैसे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, हमारा लड़का जब गया है, दूसरा लड़का वहाँ पहुँचा है दुबई में, जाके इनसे जब मिला है तो इनके पास फ़ोन किया कि आप भाई को भेजे हैं हमारे, तो सीधा उससे बोल रहे हैं कि ज़्यादा बकचोदी करेगा तुमसे जान से मरवा देंगे, और गाली गलौज कर रहे हैं। उसके बाद ये लड़का हमारा इसके पास फ़ोन किए हैं कि तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, ये हाथ पैर जोड़ रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास। बोल रहे हैं जाके अपने बाप से कह देना मेरा झांट उखाड़ लेगा। तो हम क्या उस आदमी से बात करें? जो आदमी यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लेन किया था कि नहीं? तो हमारे माँ दादा आप लोगों ने यहाँ के थाने में, यहाँ का थाना नज़दीकी जो है आपका पिपराइच है ना? हाँ, तो पिपराइच में कंप्लेन किए हैं। हाँ, 11 तारीख को कंप्लेन किए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 3 बार हम थाने पर जा चुके हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बस हमसे वहाँ कंप्लेन किए हैं, उसका कॉपी है आपके पास? हमारे पास कॉपी है। ठीक है, रुक जाइए, अभी दिखाइएगा उसको। है मेरे पास। ऐसा रखे हैं आप? अभी कटवाए हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो खर्च हुआ है वो दे दे, मिल जाए, बस हमारे साथ इंसाफ हो। तो यदि इतने दिन हो गया थाने से आपको अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? थाने से यही लोग कह रहे हैं कि 25,000 रुपये ले लो, सुलह कर लो। हाँ, यही लड़का हमारा देखिए किस तरह के से था, वो गया था और आज किस कंडीशन में है। आज हमारे रिश्तेदार दुबई में नहीं होते, नहीं इसका हेल्प किए होते तो हम तो अपने बच्चे को पाते नहीं। इनका नाम महबूब है और ये बेला काटा के रहने वाले हैं।
और इनके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। इनके बताने के हिसाब से इन्हें पेंटिंग के काम से दुबई भेजा गया था, लेकिन पेंटिंग का काम न करा करके इनसे वहाँ पे लोहे का, केमिकल का या फिर कुछ और काम कराया गया, वो भी 3-4 महीना बैठाने के बाद। इनके कहने के हिसाब से 1500 दिरहम शायद लगाया गया था वहाँ का पैसा, सैलरी इनका, लेकिन 500-600 मिल रहा था, वो भी बहुत प्रयास करने के बाद। ये कई जगह दौड़े, जो चीज़ इन्होंने बताया, कई जगह ये दौड़े, उसके बावजूद भी जो है सुनवाई नहीं हो रहा था। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इंडियन एम्बेसी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय लोगों को, फंसे हुए लोगों को वो भारत पहुंचाती है। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपको बता दें कि इन्होंने कंप्लेन भी किया उस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और उसका जो है रसीद इनके पास है, उस चीज़ को मैं मेंशन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। बाकी चीज़ें मेरे पास भी रहेंगी, आप जब भी आप चाहिए आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है मैक्सिमम स्टे 60 डेज़, और यहाँ पे लिखा हुआ है टूरिज़म सिंगल 16 डेज़। मतलब इन्हें भेजा गया था टूरिज़म यानी टूरिस्ट के हिसाब से भेजा गया था। इनको वहाँ पे 60 दिन के लिए टूरिस्ट बना के भेजा गया था। 60 दिन इनको वहाँ घुमाया गया। 60 दिन के बाद फिर कोई दूसरे तरीके से इनको किसी केमिकल वाले फैक्ट्री में लगाया गया। सही है ना? सही है। उसके बाद जब ये शिकायत किए तो इनकी बात को ना सुना जा रहा था, बात को घुमाया जा रहा था इधर से उधर। फिर ये खुद दौड़ धूप करके इधर उधर परेशान हुए और फिर जा करके इंडियन, लास्ट में किसी से इन्होंने मदद मांगा और लास्ट में जो है इंडियन एम्बेसी पहुँचे और वहाँ से इनकी हेल्प की गई और इन्हें जो है इंडिया भेजा गया। अब एक सवाल खड़ा होता है पूरे उत्तर प्रदेश सरकार पे और पूरे भारत के ऊपर। इनके जैसे भारत में लाखों ऐसे लोग हैं, गलत तरीके से विदेश भेज दिए जाते हैं और लास्ट में कुछ लोग वहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग गायब हो जाते हैं और कुछ लोग किसी तरीके से अपने घर से खेत बेचते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और अपने बच्चों को किसी तरह से भारत बुला लेते हैं और वो बच जाते हैं। और इन्होंने जो है यहाँ पर भी कंप्लेन किया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके और ऐसे लोगों से ऐसे लोग बचे रहें जिनको काम के पर्पज़ से विदेश पैसे का लालच देकर भेजा जाता है, वहाँ गलत काम करवाया जाता है, जिस काम से भेजा जाता है वो काम नहीं करवाया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा लगा दिया जाता है 2 महीने 3 महीने 1 महीने का, और फिर बाद में उनको मजबूरन जो है जब काम नहीं हो पाता है किसी और काम में लगाया जाता है तो परिवार वाले खेत ज़मीन घर बेच करके बुलाते हैं लोग। सोच लीजिए इनका जो चेहरा है, मैं इनके पहले का फ़ोटो मेंशन कर दूंगा और अभी का फ़ोटो मेंशन कर दूंगा, आप देख करके अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये वही व्यक्ति हैं जो व्यक्ति यहाँ से साल भर पहले पेंटिंग के काम से बाहर गए हुए थे। ये उनके पिताजी हैं। जब ये हमसे बात करने लगे हैं तो ये रोने लगे हैं, कहे हैं यदि हमने कर्ज ले करके, इधर उधर से लोन ले करके, ज़मीन खेत गिरवी रख करके अगर हम अपने बच्चे को नहीं बुलाए होते तो शायद आज मेरा बच्चा मेरे बीच में नहीं होता। और सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की कहानी है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है जो विदेश जाना चाह रहा है, पैसे का ज़्यादा लालच दिया जा रहा है, बाद में वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद हमारा जैसे तबीयत भी ख़राब हो गया था तो कंपनी ने हमको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जो है कि हॉस्पिटल से जब रूम पे आए तो 1 रुपए का हमारे लिए दवा भी नहीं लिया, बल्कि वहाँ का डॉक्टर पर्ची पे लिखा था कि ये दवा है, इसको टाइम टाइम से खाते रहिएगा। उन्होंने 1 रुपए का दवा नहीं लिया। जो हमारे पास पैसा बचा था हम उसी से अपना, वहाँ का एक दवा आता है पेनाडोल जो कि दर्द का दवा है, वही दवा खा के हम अपना ज़िंदगी गुजारे हैं। हम बहुत कष्ट काटे हैं वहाँ पर। रोइए मत, ये जनता देख रही है, ये जनता इंसाफ करेगी और ये लोग इंसाफ करेंगे जो इस चीज़ों को समझ रहे हैं। आपका हालत देख करके, आपका फ़ोटो आपके पिताजी दिखाए हैं, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और आज का भी आपका सिचुएशन जो है ये भी देख करके मैं समझ सकता हूँ। इतना भाई लोग बने लोग खुद लड़कवा हमारे देखले रहल के तर रहल लड़कवा आज के तरबा ये सब पंच देखले रहल है। तो अभी जब आप लोग थाने पे बुलाया गया था वहाँ पे क्या बात हुआ? कुछ नहीं बात भइल थाने पर, बस हम उसी के दिने गए शनिवार के थाना दिवस के दिने, तो हमसे कहल गई कि अरे गौवा के मामला बा 25,000 ले ला सुल्ला कैला। हम कहली कि सुल्ला नहीं हम करब, अगर हमारे लड़का के जान के कीमत 25,000 रुपया बा तो हमके नहीं चाहिए वैसा पैसा। हम चलिए ली थाना पर से, फिर काल बोलावल गई है, काल गई लली हैं, काल हमन भर गई लली हैं, वो पछनाई आई लल है। लेकिन अब हम थाने पर नहीं जाब, अब हम आगे कदम कहीं और अधिकारी के दरवाज़ा खटखटाई।
थाने पर से हमके इंसाफ ना मिल ना। आज 11 तारीख से हमारा कंप्लेन दियल बा थाने पर। अब तक जो है कि या तो मुकदमा हो जाए चाहिए या ये लोगों पर कार्रवाई हो चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं भइल थाने पर। हाँ, अब थाने पर हम ना जाब, अब हम आगे कहीं कदम बढ़ाए, कौन और अधिकारी के दरवाजे खटखटाई हम। अरे ये गरीब आदमी है, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए अपना देश छोड़ देते हैं, अपना दोस्त छोड़ देते हैं, अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। ये सैलरी मिल रहा था, कभी 600, कभी 700, कभी 1000। ये सारी चीज़ें इनके पास रिकॉर्ड में है, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये सैलरी मिला हुआ है, ऊपर से जो है कि 3-4 महीने 3.5 महीने का सैलरी कंपनी हमको दिया ही नहीं। न पासपोर्ट दिया, न यहाँ तक कि दिया, न 3.5 महीने का कपड़े तक नहीं मिले हैं उस कंपनी से। पासपोर्ट, कपड़ा और सारा सामान छोड़ दिया। हम गए थे बैग अपना लेने के लिए, तो रूम में ताला मार के सब फरार थे। हमारे लड़का के पास ले जाके इसका बाल बनवाया, एक सेट कपड़ा खरीदा और सारा सामान टिकट उकट करा के वो हमारे खाला का लड़का जो है कि इसको इंडिया भेजा। तो जब आप लोग इधर कंप्लेन कर रहे थे तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा था? कोई सुनवाई नहीं है थाने पर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। हमारा बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हम इतना अपना गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन कोई बात हमारा नहीं सुनवाई। हर साल लाखों लोग ऐसे फंसे जा रहे हैं और कंपनियों के ऊपर, एजेंट के ऊपर केस भी किया जा रहा है। तो कैसे कार्रवाई हो रही है कि ये चीज़ें चलते जा रही हैं? ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है। और अगर ज़्यादा कुछ किया जाए तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। मिल ही रहा है ना, हमको मिला हुआ है। हमारा लड़का फ़ोन किया एजेंट के पास तो जान से मारने की धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद इस लड़के के पास फ़ोन करके कहा जा रहा है, ये हाथ पैर जोड़ा, ये ऐसा लड़का है, इसको 10 गाली आप दीजिए, बर्दाश्त कर लेगा, जवाब नहीं देने वाला है। इसको कहा जा रहा है कि हम रिकॉर्डिंग भी सुनवा दे रहे हैं। हाँ भैया, कह खाना खात रहनी है, इस फोन में उठा पाऊनी है। नहीं बाटा में ना हम जनवा के लड़वा फमन चलने कोशिश कर रहा है। हम माई चोद में केल भी रहा तू कहत हो ना, वो कहना है ना भैया के उनका बतिया ला। अब तू अपने बस कर दिया, हम झटिया ना उखाड़ पाई के हो का कौन बात चोद इतना जनवा के गरी माई चोद हम पैसा ला बाकी लगा के वहां से विदेश भेज देने ओकर के बाद तुम के बक चोद हमसे के बतियाई कौन चीज के कौन के कुछ का कहल का के हो। चलिए, इस चीज़ को रखे रहिएगा, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पिपराइच थाने की पुलिस यदि इस वीडियो को देख रही है तो इस मामले को संज्ञान में लेकर के पूरी तरीके से इसका जांच किया जाए और जो भी दोषी हैं, अगर ये दोषी हैं तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और यदि अगला दोषी है तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी बढ़िया से जाँच की जाए। इन्होंने अपना पक्ष रख दिया। अब जो विदेश इनको भेजे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो बेशक हमसे कांटेक्ट करके अपना पक्ष रख सकते हैं और दोनों को जांच किया जाए कानूनी तौर पे, और जो दोषी है उन्हें सज़ा दिया जाए।